अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ईद मुबारक सबको। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल अअमाल। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो सल्यूशंस प्रेजेंट किए जाते हैं फ़लस्तीन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो कितने ज़्यादा पॉसिबल हैं। और एक नटशेल में ये बता दूं कि सारे जो सॉल्यूशंस प्रेजेंट किए जाते हैं वो सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं और वैलिड सॉल्यूशंस हैं, लेकिन एक मसला है इन सारे सॉल्यूशंस में, और वो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आपको 5 मार्क का या कोई 8 कुछ मार्क का क्वेश्चन मिल जाता है मैथ्स का, ठीक है। उसमें वो आपको कहते हैं सॉल्व करो। आप क्या करते हो, आप सिर्फ आंसर लिख के आ जाते हो, बाकी पूरा जो प्रोसीजर है वो सॉल्व नहीं करते हो। तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 8 या जितने भी मार्क्स हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो स्टेप्स हैं टू रीच दैट आंसर वो आपने शो नहीं किए, ठीक है। इसी तरह ये सारे वैलिड सॉल्यूशंस हैं, लेकिन इन तक रीच करने के लिए, इनको अप्लाई करने के लिए पीछे जितनी भी हमारी कंडीशंस हैं ना वो फुलफ़िल नहीं है, उनको फुलफ़िल करने में टाइम लगेगा। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे सुन लिया होगा आपने कि पहला आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि अच्छा अमेरिका के ऊपर कर्जा है और वो जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी काफ़ी मतलब वीक हुई हुई है, और बाकी जो सारी चीज़ें, मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या पोर्ट्रे करना चाह रहा है ये आर्ग्यूमेंट। तो फिर मैं वही जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, इसमें भी मैं कह देता हूँ कि ग्लोबल फायर पावर GFP ने जो अमेरिका को फर्स्ट नंबर पे मिलिट्री पावर पे रैंक किया है, उसमें उसने 60 फैक्टर्स को इंक्लूड किया है जो कि एक आम बंदे के दिमाग में आ भी नहीं सकता, और मैथ्स भी लगाई है उस पर। और इकोनॉमी वन ऑफ द फैक्टर्स है उसमें, और ऑब्वियसली जो कर्जा है ना वो इकोनॉमी का पार्ट है, वो इस फैक्टर के अंदर इंक्लूड होता है। तो इट इज़ ऐसा हो ही नहीं सकता कि GFP ने इस फैक्टर को इंक्लूड ना किया हो। तो इस फैक्टर को इंक्लूड करके ही अमेरिका को फर्स्ट पोजीशन मिली है मिलिट्री पावर्स में। तो GFP की जो रैंकिंग है वो ऑटोमेटिकली ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको डस्टबिन में फेंक देती है। तो अभी जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है उसकी तरफ चलते हैं। वो ये है कि सैंक्शंस इम्पोज की जाएं। जो लैंड इसराइल यूज़ करता है ट्रेड के लिए उसको बंद किया जाए, जो एयर स्पेसेस यूज़ करता है उनको बंद किया जाए, जो समुंदर यूज़ करता है उसको बंद किया जाए। कम से कम इसराइल जिन ज़मीनी रस्तों से, जो मुसलमानों के इलाके हैं, जहाँ से उसकी तिजारत होती है, जो उन मुल्कों की हवा वो इस्तेमाल करता है, यानी कि जो एयर स्पेस है जहाँ से उसकी हवाई तिजारत होती है, जिन मुल्कों के वो पानी इस्तेमाल करता है, भाई ब्लॉक करो उसको। ये भी अगेन एक वैलिड सोल्यूशन है, लेकिन मसला ये है कि सैंक्शंस, जैसा कि आप स्टडी एक अपने सामने देख रहे होंगे, इस स्टडी में 115 केसेस इंक्लूड किए गए हैं सैंक्शंस के, और ये कंक्लूजन निकला है कि अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमी भी जब वो यूनिलेटरल सैंक्शंस लगाती थी, यानी कि एज अ सिंगल कंट्री सैंक्शंस लगाती थी जिसमें बाकी जो उसके एलाइज हैं नेटो या और जो उसके एलाइज हैं वो इंक्लूडेड नहीं होते थे, तो उन केसेस में 87% ऑफ द टाइम अमेरिका सैंक्शंस लगाने में जो उसने फॉरेन पॉलिसी अचीव करनी होती थी ना, सैंक्शंस के पीछे ऑब्वियसली एक यही जो है वो माइंडसेट होता है कि भाई हमने ये फॉरेन पॉलिसी अचीव करनी है। तो 87% ऑफ द टाइम अमेरिका फेल हो जाता था, ठीक है। तो ये हमें स्टडी बता रही है, और अगर पाकिस्तान भी यही काम करता है तो पाकिस्तान भी फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक सिंगल कंट्री है, और अगर पाकिस्तान मल्टी लेटरल सैंक्शंस लगाता है तो उसके लिए यूनिटी चाहिए मुस्लिम्स को, और यूनिटी अभी तक हमारे पास नहीं है। इसको अचीव किया जा सकता है, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको मैं फर्दर इन द वीडियो डिस्कस करूँगा, ठीक है। अच्छा, तो ये जो स्टडी है इसमें एक और इन्होंने जो एक कॉमन पैटर्न हर केस में देखा है ना वो सामने रख दिया है कि सैंक्शंस किस सिनेरियोज में सक्सेसफुल प्रूव हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहला इन्होंने लिखा है कि द गोल इज़ रिलेटिवली मॉडेस्ट, ठीक है, यानी कि कुछ छोटा सा गोल हो। इसकी एग्जांपल मैं आपको क्या दूँ, जैसे कि मतलब अगर हम न्यूक्लियर जो एटॉमिक बॉम्ब वगैरह है उसको एक्वायर करने की एग्जांपल लें, तो ये एक कोई छोटा क्या नाम है गोल नहीं है, क्योंकि हर कंट्री के लिए ना उसकी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और ये जो न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह है ना, ये वही कंट्रीज़ बनाती हैं जिनको थ्रेट्स से ज़्यादा होते हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी कंट्री अपनी जो सिक्योरिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करेगा, तो ये एक बड़ा गोल है। कोई छोटा गोल हो ना तब ये सैंक्शंस हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है कि द टारगेट कंपनी इज़ मच स्मॉलर देन द कंट्री इम्पोजिंग सैंक्शंस, यानी कि इकोनॉमिकली वीक हो और पॉलिटिकली अनस्टेबल हो, ठीक है। अगर हम अमेरिका इसराइल की बात करें ना, तो
वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, ठीक है। और नीचे ये भी लिखा हुआ है कि द सैंक्शनर्स इकोनॉमी शुड बी 187 टाइम्स लार्जर देन द कंट्री जिस पे वो सैंक्शन लगा रही है। 187 टाइम्स लार्जर का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हो कि ये कितनी बड़ी अमाउंट बोली है। अमेरिका इस पे लाई कर सकता है कंपेयर करें अगर हम इसको पाकिस्तान के साथ, लेकिन इज़राइल लाई नहीं करता। इज़राइल जो है ना वो उसकी और पाकिस्तान की इकोनॉमी सेम ही है तकरीबन, ठीक है। और फिर तीसरा पॉइंट ये कि द सैंक्शनर एंड टारगेट आर फ्रेंडली टूवर्ड्स वन अनदर प्रायर द इम्पोजिशन ऑफ सैंक्शंस एंड कंडक्ट सब्सटेंशियल ट्रेड। इज़राइल और पाकिस्तान के कभी भी आपस में अच्छे ताल्लुकात नहीं हुए। और दूसरा ये कि इसको अगर हम जनरली डिस्कस करें कि ज़मीन जो इज़राइल यूज़ करता है ट्रेड के लिए उसको बंद कर दिया जाए, तो इज़राइल जो है वो ज़मीन किसी भी मुस्लिम कंट्रीज से या हॉस्टाइल कंट्री से पास थ्रू नहीं करता। अफगानिस्तान से, ईरान से, पाकिस्तान से, अरब कंट्री से, इनसे ज़मीन के थ्रू पास नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है कि एयर स्पेसिस हैं वो बंद करें। अगेन ये जो हॉस्टाइल कंट्रीज़ हैं इनकी एयर स्पेसिस के ऊपर से इज़राइल नहीं जाता। इज़राइल अगर जाए ना तो वो टर्की जाता है और कुछ अरब कंट्रीज़ हैं उधर उसका आना जाना होता है, बट बाकी जो हॉस्टाइल कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर से नहीं जाता, ठीक है। तो हम बैन लगा ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो जाता ही नहीं है, बैन ऑलरेडी लगा हुआ है। और अगर हम सी की बात करें, सी ट्रेड की, तो सी ट्रेड करता है इज़राइल, वो अरेबियन सी के थ्रू जाता है। लेकिन अरेबियन सी ना किसी इंटरनेशनल एक सी है, वो किसी कंट्री के नाम पे नहीं है। इज़राइल उधर से जा सकता है, उधर से कोई भी कंट्री पास थ्रू कर सकती है। जो एक टेरिटरी है उससे 12 माइल्स आगे तक जो समुंदर है ना वो एक टेरिटरी का हिस्सा काउंट होता है। यानी कि अरेबियन सी और पाकिस्तान, अरेबियन सी जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों के साथ टच करता है। तो इंडिया से 12 माइल्स आगे और पाकिस्तान की टेरिटरी से, लैंड से 12 माइल्स आगे तक जितना हिस्सा बन रहा है ना अरेबियन सी का, वो पाकिस्तान का और इंडिया का है। उससे आगे जो है ना वो इंटरनेशनल है सबके लिए, ठीक है। और दूसरा ये कि ट्रेड अगर हम देखें इज़राइल की, वो आपको मैं सामने दिखा रहा हूँ। वो ट्रेड जो है ना वो ईस्ट में सिर्फ 3 कंट्रीज़ के साथ है। चाइना के साथ है, और चाइना के साथ काफ़ी बड़ी बिलियंस में ट्रेड है, ठीक है। और वही जो कहते हैं ना कि अलाइंस बना लो चाइना के साथ इज़राइल के ख़िलाफ़, तो ये ट्रेड आप देख सकते हो चाइना के साथ है, और इसके साथ साथ साउथ कोरिया के साथ है, और इंडिया के साथ है, ठीक है। और ये ट्रेड्स ना आराम से हो जाती हैं थ्रू अरेबियन सी, या हमें जो टर्की है वो हेल्प दे देता है अपनी एयरलाइंस के थ्रू, ठीक है, इज़राइल को दे देता है। तो अगर हम इसी तरह जेनेरिक व्यू में देखें ना तो तब भी ये आर्ग्यूमेंट जो है कि बैन लगा दो, इतना ज़्यादा कोई पॉसिबल आर्ग्यूमेंट नहीं है। अच्छा, फिर दूसरा जो सोल्यूशन दिया जाता है वो कहते हैं कि लॉबी करो अगेंस्ट इज़राइल एंड इन द फेवर ऑफ पैलेस्टीनियंस अमेरिका में, ठीक है। जस्ट कैश इन ऑन दैट। अभी ये कोई, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि मैं कहूं कि तलवार उठाओ और ये कर दो वो कर दो। मैं वो बातें कर रहा हूं जो कि इंटरनेशनली दुनिया में की जाती हैं, लॉबिंग की जाती है, तिजारती वो अपना वो क्या कहते हैं पाबंदियां लगाई जाती हैं। तो ये भी एक वैलिड सोल्यूशन है, लेकिन मसले उसमें वही आ रहे हैं कि लॉबिंग अगर आपने, पहली बात ये हमारी इजराइल एंटी इजराइल लॉबी पाकिस्तान की कोई भी अमेरिका में नहीं है, और उसको अगर बनाना है और उसमें से रैपिडली आपने अपनी जो काम है वो करवाना है तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और साफ सी बात है पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त उस हाल में नहीं है कि वो इतना पैसा खर्च कर सके। हम $1 बिलियन के लिए IMF के पास जो है वो मर रहे होते हैं, तो लॉबी दूर की बात है। अगर हम इज़राइल की बात करें तो आप सामने देख रहे होंगे अभी तक इज़राइल की जो लॉबी है उसने 32 मिलियन रुपीज़ डॉलर्स खर्च कर दिए हैं लॉबिंग में। इसी के साथ साथ 2024 में जब ये हमास अक्टूबर 7 के बाद जब इज़राइल काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर हो रहा था और काफ़ी एंटी इज़राइल प्रोटेस्ट हमें हर दुनिया में हर जगह देखने को मिल रहे थे, तो उस वक्त इस लॉबी ने सिर्फ 1 साल के अंदर यानी कि 2024 में $100 मिलियन रेडी किए थे लॉबिंग में ख़र्च करने के लिए। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए लॉबिंग के लिए। और पाकिस्तान ने अगर रैपिडली काम करवाना है ना तो मिलियंस क्या बिलियंस ऑफ डॉलर्स में भी लग जाए हमें लॉबिंग पर। और दूसरा ये कि असल में ना हमारे जो हुक्मरान हैं, मुझे जितना समझ आई है, वो इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते इतना, चाहे वो पाकिस्तान की बात हो या बाकी अरब कंट्रीज़ की बात हो। वो इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान का अगर हम देखें तो उसने PTI के अगेंस्ट लॉबी करवाने के लिए $1.5 मिलियन एनुअली खर्च करने का वादा किया था
यूएसए की एक लॉबी ग्रुप को, ठीक है, 1.5 मिलियन डॉलर्स। और इसी तरह अभी अभी जो रिसेंटली पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई है वो ख़त्म हुई है, उसके बाद इंडिया ने 150 अमाउंट में भूल गया, वो आपको शो हो रही होगी सामने कि कितने डॉलर जो हैं वो इंडिया ने खर्च किए हैं लॉबिंग में और कितने पाकिस्तान ने प्रॉमिस किया है यूएस के जो लॉबियर्स हैं उनको, कि एनुअली आपको, नहीं पर मंथ है मेरे ख्याल से, वो आप देख सकते होंगे, सामने होगा कि आपको इतना पे किया जाएगा। तो इससे यही सामने शो हो रहा है कि ये पैसा फ़लस्तीन के लिए भी तो खर्च हो सकता था, लेकिन बात वही है कि हमारे जो हुक्मरान है ना, जितना मुझे समझ आई है, वो इतना इंटरेस्टेड ही नहीं है इस चीज़ में। आजकल के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ना, वो उनका एक गोल यही है कि भाई अपनी कंट्री को सेव कर लें, और मतलब इस्लाम को भी अगर सेव करना है आपने, मुस्लिम्स के लिए भी कुछ करना है ना, तो अपनी कंट्री के लिए कर लो, ठीक है। तो ये है। और तीसरा ये है कि लॉबिंग अगर आपने सक्सेसफुल बनानी भी है ना, उसमें चलो पाकिस्तान एज सिंगल ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकता, कोalition में मुस्लिम्स जो हैं वो लॉबी कर सकते हैं अमेरिका में। कोalition मतलब ईरान मिल जाए, पाकिस्तान मिल जाए, बाकी अरब कंट्रीज़ मिल जाएं और मिल के वो लॉबी करें अगेंस्ट इज़राइल इन यूएसए, ठीक है। हाँ, ये आर्ग्यूमेंट सही है। और पैसा इसमें जो है ना वो सारी कंट्रीज़ का मिल के यूज़ होगा, तो हाँ कुछ हो सकता है। लेकिन अगेन वही बात है ना कि आपको यूनिटी चाहिए। अभी पाकिस्तान का कोई इधर डिप्लोमेट जाके दूसरी कंट्री में जाए और कहे कि यार ये काम आपने करना है हमारे साथ मिल के, तो वो कहेंगे भाई आप हमें डिक्टेट क्यों कर रहे हो, हमारी मर्जी हम जो करें, ठीक है। इसके लिए आपको उनके साथ रिलेशंस अच्छे होने चाहिए और यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी को भी हम आगे थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कि यूनिटी अचीव कैसे की जाए। पॉसिबल है, लेकिन वही बात है कि एक लंबा प्रोसेस है और इसको कंप्लीट होने तक ना, जो जितना अभी तक फ़लस्तीन बचा है ना और उधर जो लोग बचे हैं ना, उनका कीमा निकल जाएगा। अच्छा, एक और आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि भाई ट्रम्प जो अभी आया है ना, वो तो वॉर सारी ख़त्म कर रहा है, यूक्रेन से भी उसने आर्मीज़ निकाल दी हैं और उसने कहा था कि ये इज़राइल फ़लस्तीन वॉर भी हम ख़त्म करेंगे, तो आप थोड़ा सा प्रेशराइज़ करें अमेरिका को, तो वो विड्रॉ कर लेगा अपनी एड इज़राइल से। तो भाई मेरा नहीं ख्याल ऐसा होने लगा है, क्योंकि ट्रम्प जो है ना, उसकी आप स्पीचेस देख लें, वीडियोस देख लें, वो अगर ज्यूज़ में होता है तो कहता है ओह आई लव ज्यूज़, आई लव ज्यूज़। वो मुस्लिम्स में होता है तो यही बोलते हैं ओह मुस्लिम्स मुस्लिम्स, आई लव मुस्लिम्स, ठीक है। तो वो जिधर भी होते हैं ना, वो यही बात करते हैं और पॉलिटिशियंस ऐसा ही करते हैं, उनको वोट चाहिए, ठीक है। उसकी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं कि वो अभी 2024 में इलेक्ट होने से पहले कह रहा था कि हम फ़लस्तीन इज़राइल वॉर ख़त्म करवाएंगे, लेकिन अभी आपके सामने वो आया हुआ है और ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और दूसरा ये कि ये आप ज़रा अल जज़ीरा की रिपोर्ट देख लें, इसमें ट्रम्प को सबसे ज़्यादा प्रो इज़राइली बंदा कहा गया है। तो कैन यू इमेजिन कि ट्रम्प विड्रॉ करेगा एड इज़राइल से? ना। और दूसरा ये कि हिस्ट्री भी हमारे पास है जो कि हमें प्रूव करती है कि अमेरिका ने कभी भी इज़राइल का साथ नहीं छोड़ा, और उसकी एक रीज़न है ये। पाकिस्तान टुडे पे आप ये आर्टिकल की जो एक स्क्रीनशॉट है वो देख रहे होंगे कि अमेरिका के इंटरेस्ट्स हैं इज़राइल में, और काफ़ी बड़े इंटरेस्ट्स हैं, इकोनॉमिक भी और सिक्योरिटी वाइज भी। तो अमेरिका इज़राइल पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, ठीक है। यूक्रेन की जहाँ तक बात है, उधर तो कोई इंटरेस्ट्स नहीं थे, उधर तो उल्टा अमेरिका का जो है वो पैसा लग रहा था, ठीक है। तो इसीलिए उधर से उन्होंने आर्मीज़ अपनी विड्रॉ कर ली। तो ये जो एक और आर्ग्यूमेंट है ना कि ट्रम्प विल स्टॉप द वॉर, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, अभी यूनिटी को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारे पास लॉबिंग में भी और सैंक्शंस की इम्पोजिशन में भी मैंने एज रिबटल प्रेजेंट किया था कि यूनिटी नहीं है तो ये चीज़ें जो है ना वो काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं, ठीक है। तो यूनिटी को अचीव करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि यार एक सिंगल रूलर हो, खलीफा हो, जिसके नीचे सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हों, सारे मुस्लिम्स हों। तो भाई आज के दौर में ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है, डिसयूनिटी आती है। इवन दो के सहाबा कराम के दौर में भी डिसयूनिटी थी, जैसा कि हमारे पास एग्जांपल हज़रत अली अलैहिस्सलाम और अमीर मुआविया, उनकी सामने हमारे पास एक क्लियर एग्जांपल है डिसयूनिटी की, उस टाइम पे हुई थी। और इसी तरह आज के दौर में भी ये कोई पॉसिबल चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान उठ के जाके ईरान को इन्वेड करे, फिर अफ़गानिस्तान को इन्वेड करे, फिर अरब कंट्रीज़ को इन्वेड करे और सबको इन्वेड करके ऊपर एक अपना खलीफा ला के बिठा दे, या कोई और कंट्री इस तरह करे, या कोई दो कंट्रीज़ को कोalition में इस तरह करें।
तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और इसका सबूत प्रूफ ये है कि सद्दाम हुसैन ने ये करने की कोशिश की थी और उसके साथ जो हुआ हमें पता है कि क्या हुआ, ठीक है। और दूसरा तरीका यूनिटी अचीव करने का ये है कि आप अलाइंसेस बनाएं, जैसे कि नेटो में बनी हुई अलाइंसेस, हम भी मुस्लिम एक अलाइंस बना लें। तो ये दूसरा तरीका है अचीव करने का। लेकिन इसको भी अचीव करने के लिए हमें जो अरब इज़राइल अलाइंस में अरब कंट्रीज़ हैं उनको वो चीज़ें ऑफ़र करनी पड़ेंगी जो चीज़ वो इज़राइल से ले रहे हैं। इसी तरह तुर्की है या बाकी जो कंट्रीज़ नेटो का पार्ट हैं, जो या सऊदी अरब, ये जो कंट्रीज़ हैं जो बेनिफिट्स अमेरिका से ले रहे हैं, जो कि ये समझते हैं कि इनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, वो चीज़ें हमें इन्हें देनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर हम अरब इज़राइल अलाइंस की बात करें तो वो ईरान के ख़िलाफ़ बनी है, ईरान का थ्रेट है अरब कंट्रीज़ को, ठीक है। तो अगर हमें ईरान से सिक्योरिटी इनको देनी है अरब कंट्रीज़ को, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें या तो ईरान के ख़िलाफ़ होना पड़ेगा, ठीक है, और अरब कंट्रीज़ का साथ देना पड़ेगा, जो कि इस टाइम पॉसिबल नहीं है। और बहुत पॉसिबल है वैसे, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन वो है बात के कॉन्सिक्वेंसेस बाद में हमें भुगतने पड़ेंगे, और कॉन्सिक्वेंसेस जिसके हम नहीं भुगत सकते ईरान से दुश्मनी के, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो बॉर्डर है ना वो इतना हॉस्टाइल है। एक तरफ अफ़गानिस्तान है, दूसरी तरफ इंडिया है, ये काफ़ी हॉस्टाइल बॉर्डर है, और ईरान के साथ भी हम हॉस्टिलिटी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम बात करें सऊदी अरब की या तुर्की वगैरह बाकी कंट्रीज़ हैं, वो जो नेटो का पार्ट हैं और क्या नाम है यूएसए से बेनिफिट्स ले रही हैं, तो वो बेनिफिट जो ये कंट्रीज़ यूएसए से ले रही हैं हमें इन्हें प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तब ही ये यूएसए को छोड़ के हमारे जो ब्लॉक है ना उसमें आएंगी। जैसे सऊदी अरब है, उसको पता है कि इनका तेल थोड़े भी टाइम में जाके ख़त्म होने वाला है, तो उनको अपनी इकोनॉमी जो है वो उसका एक हैवी पार्ट सऊदी अरब जो है वो टूरिज़म पर बिल्ड कर रही है। और टूरिज़म हमें पता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, यूएफसी की बात कर लो, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, WWE हो गई, बॉक्सिंग, जो सारी इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, ये सारी की सारी अमेरिका की बनाई हुई हैं, ठीक है। और ये उनकी जो है ना वो प्रमोशन अपने कंट्री में कर रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी सारा यूएसए की मदद वगैरह से बना रहे हैं, क्योंकि इनको सरवाइव करना है, ठीक है। तो अगर हमें इनके साथ ये अलाइंस बनानी है ताकि वो यूएसए और इन कंट्रीज़ की हेल्प को इन कंट्रीज़ की सपोर्ट को छोड़ दें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ें हमें इन्हें ऑफ़र करनी पड़ेंगी, ये टूरिज़म में हमें इन्हें हेल्प करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इसी के साथ साथ WWE हमें अपने पास खोलना पड़ेगा ताकि उनके पास भी एक एंटरटेनमेंट जो है ना वो का ऑप्शन हो। तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी जो कि हम ऑन द राइट नाउ नहीं कर सकते, ठीक है। तो नटशल में यही बात है कि फ़िलहाल ये जो सॉल्यूशंस हैं, लॉबिंग हो गई, सैंक्शंस इम्पोज करना हो गया, ये फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल हैं, इनमें टाइम लगेगा, और जितना टाइम लगेगा ना उतने टाइम में जो बाकी उधर लोग बचे हुए हैं ज़िंदा फ़लस्तीन में, वो भी शहीद हो जाएंगे। तो इसको हमने रोकना है, और वो कैसे रोकेंगे उसका एक सलूशन है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और वो एक ऐसा सलूशन है जो कि हमारे लीडर्स कर सकते हैं, और वो क्विक जल्दी हो जाने वाला एक सलूशन है, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा एंड बाय बाय।